क्या आप जानते हैं कि आपके पेट के अंदर की दुनिया यानी माइक्रोबायोम आपकी हेल्थ, एनर्जी, इम्यूनिटी और यहाँ तक कि वजन पर भी पूरा कंट्रोल रखती है। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो आप कितना भी हेल्दी खाएं, जिम जाएं या दवाइयां लें, फायदा नहीं होगा। डॉक्टर विलियम डेविस की बेस्ट सेलिंग किताब सुपर गट बताती है कि कैसे सिर्फ 4 हफ्तों में आप अपने पेट के बैक्टीरिया को रिकंट्रोल करके न सिर्फ वजन घटा सकते हैं बल्कि शुगर लेवल, स्किन, ब्रेन और इम्यून सिस्टम को भी चमत्कारी रूप से ठीक कर सकते हैं। यह किताब केवल एक डाइट प्लान नहीं है, यह है माइक्रोबायोम रिप्रोग्रामिंग प्रोटोकॉल, जिसमें सटीक वैज्ञानिक स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिकल गाइड दी गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुपर गट के सभी अहम चैप्टर्स को एक एक करके आसान और दिलचस्प सरल भाषा में। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि यह आपके जीवन को अंदर से बदल सकता है। और हाँ, अगर आप हेल्थ और साइंस से रिलेटेड बुक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल लिसन विद आयुष इनसाइट्स को अभी सब्सक्राइब करें और हेल्दी लाइफ की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। अब हम शुरू करते हैं सुपर गट किताब का पहला चैप्टर। चैप्टर 1, गट रेंचिंग यानी आंत का दर्द। क्या आपने कभी बिना किसी साफ वजह के खुद को थका हुआ, बीमार, चिड़चिड़ा या मानसिक रूप से कमजोर महसूस किया है? क्या कभी आपका पेट ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ गड़बड़ हो, लेकिन डॉक्टर कहते हैं सब नॉर्मल है? तो जरा रुकिए, क्योंकि डॉक्टर विलियम डेविस का कहना है सारी परेशानी की जड़ आपके पेट में छिपे माइक्रोब्स हैं। जी हाँ, हमारे शरीर का एक अदृश्य भाग, हमारा माइक्रोबायोम यानी कि पेट के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीव हमारी सेहत का सबसे बड़ा नियंत्रण केंद्र होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज का खान पान, दवाइयां, प्रदूषण और लाइफस्टाइल ने इस माइक्रोबायोम को लगभग बर्बाद कर दिया है। इस पहले अध्याय गट रेंचिंग में लेखक हमें एक बहुत ही गहरी और परेशान कर देने वाली सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि कैसे हमारी आंतें, जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, आज लाखों लोगों की क्रॉनिक बीमारियों की जड़ बन चुकी हैं। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि कैसे हजारों मरीजों की हेल्थ स्टोरीज से उन्होंने ये जाना कि पेट की गड़बड़ी सिर्फ एसिडिटी या कब्ज तक सीमित नहीं है। यह गड़बड़ी दिल की बीमारियों, टाइप 2 डायबिटीज, अल्जाइमर, डिप्रेशन, ऑटोइम्यून डिजीज, स्किन डिसऑर्डर और यहाँ तक कि मोटापे तक का कारण बन सकती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब बिना कोई बड़ा लक्षण दिए धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खोखला करती रहती है। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी बताते हैं। एक महिला जो लंबे समय से थकान, बाल झड़ना, बढ़ता वजन और माइग्रेन जैसी समस्याओं से परेशान थी। डॉक्टर ने विटामिन और एंटीबायोटिक्स दे दिए, लेकिन राहत नहीं मिली। जब डॉक्टर डेविस ने उसके गट हेल्थ की जांच की तो पता चला कि उसके पेट में हेल्दी बैक्टीरिया खत्म हो चुके थे और नुकसानदायक बैक्टीरिया का साम्राज्य बन गया था। तो इस चैप्टर का संदेश साफ है, अगर आपका पेट परेशान है तो पूरा शरीर परेशान रहेगा। और जब तक आप अपनी आंतों को सही नहीं करेंगे तब तक कोई भी इलाज पूरी तरह से असर नहीं करेगा। सुपर गट के इस पहले भाग में डॉक्टर डेविस हमें साइंटिफिक एविडेंस के साथ बताते हैं कि हमारी गट रेंचिंग हेल्थ इश्यूज का असली कारण गट माइक्रोबायोम का इम्बैलेंस है और यही इम्बैलेंस हमें अंदर से तोड़ रहा है। अब इस गड़बड़ी को कैसे सुधारा जाए, यही कहानी आगे बढ़ती है अगले अध्याय में। चैप्टर 2, माइक्रोबायोम ओनली ए मदर कुड लव यानी माइक्रोबायोम जिसे केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है। जैसे ही यह अध्याय शुरू होता है, डॉक्टर विलियम डेविस हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो आंखों से दिखती नहीं लेकिन हमारे शरीर को चलाती है। गट माइक्रोबायोम, ये माइक्रोबायोम लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीवों का एक जटिल नेटवर्क है जो हमारे पेट, आंतों और पूरे पाचन तंत्र में बसे होते हैं। इसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, बुरे बैक्टीरिया होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे व्यवहार के हिसाब से अच्छे या बुरे बन सकते हैं। लेखक इस चैप्टर में एक गहरी बात कहते हैं, आपके शरीर के अंदर जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो आपके अपने शरीर की तुलना में 10 गुना ज्यादा जीन रखते हैं, यानी आपसे ज्यादा आपके अंदर रहने वाले बैक्टीरिया आपको कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, ये सूक्ष्म जीव हमारे अंदर आए कहां से? डॉक्टर डेविस बताते हैं कि हमारी गट हेल्थ की शुरुआत होती है हमारी माँ की कोख से। जब बच्चा पैदा होता है तो वह माँ की बर्थ कैनाल से होकर आता है और उसी समय वह अपनी पहली माइक्रोबायोम कॉलोनी पा लेता है। अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ है तो उसे माँ के हेल्दी बैक्टीरिया मिलते हैं, लेकिन अगर बच्चा सीजेरियन से जन्मा है तो उसे ये बैक्टीरिया नहीं मिलते और शुरुआत से ही उसकी गट हेल्थ कमजोर हो सकती है। इसके बाद माँ का दूध यानी ब्रेस्ट मिल्क दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जो गट को हेल्दी बनाती है। ब्रेस्ट मिल्क में खास तरह के शुगर यानी ह्यूमन मिल्क ऑलिगोसैचराइड्स होते हैं जो सीधे बच्चे के अच्छे बैक्टीरिया को फीड करते हैं और उसकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में बहुत से बच्चे जन्म से ही एंटीबायोटिक्स
फार्मूला मिल्क और प्रोसेस्ड फूड के संपर्क में आ जाते हैं। इन सब का नतीजा ये होता है कि बच्चे की गट माइक्रोबायोम धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और वह जीवन भर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ सकता है। लेखक कहते हैं कि आज के समय में हर इंसान की आंतों में वो पुराने प्राकृतिक और विविध बैक्टीरिया नहीं बचे हैं जो पहले हमारे पूर्वजों की आंतों में होते थे। हमारी माइक्रोबायोम की विविधता यानी डाइवर्सिटी आज बहुत सीमित हो चुकी है और यही कारण है कि इंसानों में अब पहले से ज्यादा एलर्जी, मोटापा, मानसिक बीमारियां और पाचन तंत्र की समस्याएं हो रही हैं। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि अच्छे माइक्रोबायोम हमारी सोच, मूड और भावनाओं पर भी असर डालते हैं। यानी अगर आपका पेट खराब हो सकते हैं तो आपके विचार भी खराब हो सकते हैं। आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और लो एनर्जी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आपका माइक्रोबायोम आपके न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन को भी कंट्रोल करता है। तो कुल मिलाकर यह अध्याय गहरी चेतावनी है कि हमें अपने माइक्रोबायोम को उतना ही प्यार और ध्यान देना चाहिए जितना एक माँ अपने बच्चे को देती है, क्योंकि वही बैक्टीरिया जो आपको जीवन की शुरुआत में मिले थे वही आगे चलकर तय करेंगे कि आप बीमार रहेंगे या स्वस्थ, सुस्त रहेंगे या ऊर्जावान। चैप्टर 3 गोस्ट्स ऑफ माइक्रोब्स पास्ट यानी सूक्ष्म जीवों का भूतकाल। इस अध्याय का नाम सुनते ही एक रहस्यमय सा एहसास होता है। गोस्ट्स ऑफ माइक्रोब्स पास्ट यानी हमारे अतीत के माइक्रोब्स जो कभी हमारे शरीर का हिस्सा थे लेकिन अब लगभग गायब हो चुके हैं। डॉक्टर विलियम डेविस इस अध्याय में हमें एक बेहद जरूरी लेकिन अनदेखे पहलू की ओर ले जाते हैं। हमने समय के साथ अपने सबसे जरूरी बैक्टीरिया खो दिए हैं और यह नुकसान हमारी सेहत पर सीधा और गंभीर असर डाल रहा है। लेखक हमें बताते हैं कि जब इंसान शिकार करता था, जंगलों में रहता था, मिट्टी में चलता था, प्राकृतिक खाना खाता था और बिल्कुल साधारण जीवन जीता था, तब हमारे शरीर में ऐसे अनगिनत सूक्ष्म जीव होते थे जो हमारी इम्यूनिटी, पाचन, त्वचा, दिमाग और नींद को बैलेंस में रखते थे। लेकिन फिर आया आधुनिक युग। खेती में कीटनाशकों का इस्तेमाल, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर, एंटीबायोटिक्स, सैनिटाइजर, क्लोरीन युक्त पानी और हर जगह हाइजीन को लेकर अतिशय डर ने एक बहुत बड़ी कीमत वसूल की। हमारे माइक्रोबायोम की विविधता खत्म हो गई। अब हमारे शरीर ने वो पुराने दोस्त, वो अच्छे बैक्टीरिया नहीं बचे जो हमें बीमारियों से बचाते थे। डॉक्टर डेविस इस बात पर जोर देते हैं कि हमने से ज्यादातर लोग माइक्रोबियल एक्सटिंक्शन यानी माइक्रोबियल विलुप्ति के दौर से गुजर रहे हैं और ये केवल आंतों तक सीमित नहीं है। हमारी स्किन, फेफड़े, मुंह, यहाँ तक कि महिलाओं के वजाइनल माइक्रोबायोम भी इससे प्रभावित हुए हैं। एक समय था जब लैक्टोबैसिलस रॉयटरी, ऑक्सालोबैक्टर फॉर्मिजिनेज, फीकैलिबैक्टीरियम प्रोस्नेट्से और कई अन्य फायदेमंद प्रजातियां हमारे शरीर में भरपूर थी। आज ये लगभग लुप्त हो चुकी हैं। इनके बिना न तो इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करता है, न ही सूजन रुकती है, न ही हार्मोन बैलेंस होता है। लेखक यहाँ यह भी बताते हैं कि ये बैक्टीरिया हमारी मदद कैसे करते थे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते थे जो हमारे लिए विटामिन B12 और फोलेट बनाते थे। कुछ ऐसे होते थे जो शरीर में ऑक्सलेट को तोड़ते थे जिससे किडनी स्टोन बनने से बचाव होता था। कुछ ऐसे भी होते थे जो म्यूकस लाइनिंग को हेल्दी रखते थे ताकि हानिकारक जीव अंदर न घुस सकें। लेकिन अब जब ये सब गायब हो चुके हैं तो हमारे शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली भी धीरे धीरे कमजोर हो गई है। डॉक्टर डेविस इसे एक प्रकार की माइक्रोबायल मेमोरी लॉस कहते हैं, जैसे कि हमने अपने पूर्वजों की सेहत से जुड़ी जैविक यादें खो दी हों। इस अध्याय में एक अहम मैसेज छुपा है। अगर हमें फिर से हेल्दी बनना है तो हमें इन भूले हुए बैक्टीरिया को फिर से अपने शरीर में बसाना होगा और यही यात्रा सुपरगत प्रोग्राम के अगले अध्यायों में हमें शुरू करनी है। चैप्टर 4 द फेकलाइजेशन ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका का मलीकरण। जैसे ही आप इस अध्याय का नाम सुनते हैं, द फीकलाइजेशन ऑफ अमेरिका, तो ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है। आखिर इसका मतलब क्या है? लेखक डॉ विलियम डेविस यहाँ एक बहुत ही गंभीर और परेशान कर देने वाला मुद्दा उठाते हैं कि कैसे आज अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया मल के बैक्टीरिया से संक्रमित होती जा रही है और लोगों के शरीर में ऐसे सूक्ष्म जीव भरते जा रहे हैं जो वहां कभी होने ही नहीं चाहिए थे। यह अध्याय दरअसल गट डायस्बायोसिस यानी गट में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के असंतुलन की सबसे खतरनाक तस्वीर पेश करता है। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि जैसे जैसे गंदगी, प्रोसेस्ड फूड, एंटीबायोटिक्स और शारीरिक संपर्क का स्तर बढ़ा, वैसे वैसे एक व्यक्ति की गंदगी यानी उसकी गट से निकले हानिकारक बैक्टीरिया दूसरे लोगों में ट्रांसफर होने लगे। कभी हाथ मिलाने से, कभी बाथरूम के फ्लश से, कभी रेस्टोरेंट में खाना परोसने वाले वेटर के जरिए, तो कभी एक ही रसोई में सब कुछ पकाने से ये बैक्टीरिया दूसरों के गट में भी पहुंचने लगे। इसे लेखक ने नाम दिया है फेकलाइजेशन यानी मलजन्य सूक्ष्म जीवों का फैलाव।
और जब ये हानिकारक बैक्टीरिया जैसे कि ई कोली, क्लेब्सिएला, कैम्पिलोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर और एंटेरोकस फेकलिस हमारी आंतों में बस जाते हैं तो वे बहुत कुछ बिगाड़ते हैं। ये बैक्टीरिया शरीर में क्रॉनिक सूजन पैदा करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को सोखने में बाधा डालते हैं, टॉक्सिन्स बनाते हैं और हमारे मस्तिष्क को भी प्रभावित करते हैं। लेखक ने यहाँ एक चौंकाने वाली बात कही कि जब उन्होंने अपने मरीजों के गट की माइक्रोबायोम रिपोर्ट्स देखी तो पाया कि उनमें से कई के पेट में ऐसे बैक्टीरिया थे जो केवल गटर या टॉयलेट जैसे स्थानों में पाए जाने चाहिए थे। ये बैक्टीरिया न सिर्फ पाचन में बाधा डालते हैं बल्कि लीकी गट सिंड्रोम भी पैदा करते हैं, यानी आपकी आंतों की दीवारें इतनी कमजोर हो जाती हैं कि टॉक्सिन सीधे खून में घुसने लगते हैं और यहीं से शुरू होती हैं कई बीमारियां। थायराइड की गड़बड़ी, जोड़ों का दर्द, एलर्जी, ब्रेन फॉग, डिप्रेशन और स्किन की समस्याएं। इस अध्याय का एक और गहरा पहलू यह है कि ये संक्रमण केवल संक्रमित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि वह दूसरों के लिए भी खतरा बन जाता है, यानी ये एक तरह का माइक्रोबियल पॉल्यूशन है जो पूरे समाज में फैल रहा है। लेखक कहते हैं कि आज की आधुनिक दुनिया में हम सब अनजाने में दूसरों की आंतों के बैक्टीरिया के साथ जी रहे हैं और जब तक हम अपने शरीर को दोबारा साफ नहीं करते, यानी गट डिटॉक्स और माइक्रोबियल रीसेट नहीं करते, तब तक ये खतरा बढ़ता ही रहेगा। तो कुल मिलाकर यह अध्याय हमें चेतावनी देता है कि हमें अपने गट को सिर्फ ठीक नहीं करना है बल्कि उसे ऐसे बैक्टीरिया से भी मुक्त करना है जो वहां कभी होने ही नहीं चाहिए थे। चैप्टर 5, माइंड योर म्यूकस, यानी अपने बलदम का ध्यान रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पेट की भी एक सुरक्षा दीवार होती है, एक ऐसी पतली परत जो दिखाई नहीं देती लेकिन हमारी सेहत की सबसे पहली रक्षा करती है। इस अध्याय माइंड योर म्यूकस में डॉक्टर विलियम डेविस हमें इस अनदेखी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताते हैं, इंटेस्टिनल म्यूकस लेयर, यानी आंतों की श्लेष्मा परत। यह परत एक जेली जैसी पतली और फिसलन भरी परत होती है जो हमारी आंतों की भीतरी दीवारों पर बिछी रहती है। इसका काम है अच्छे बैक्टीरिया को सहारा देना और बुरे बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स व खाने के हानिकारक अणुओं को शरीर के अंदर घुसने से रोकना। आप इसे एक सुरक्षा कवच की तरह समझिए, एक कवच जो हर रोज आपके शरीर को हजारों सूक्ष्म हमलों से बचाता है। लेकिन जैसे ही यह म्यूकस लेयर कमजोर होती है, आपकी गट लाइनिंग खुल जाती है और यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक स्थिति, लेकी गट। यानी अब जो चीजें आपके खून में नहीं जानी चाहिए थीं, वो सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम में जाने लगती हैं। परिणाम ऑटो इम्यून डिजीजेस, एलर्जी, थकान, माइग्रेन, स्किन रैश, यहां तक कि मानसिक समस्याएं। इस अध्याय में डॉट डेविस बहुत ही शानदार तरीके से समझाते हैं कि कैसे इस म्यूकस लेयर की सेहत सीधे हमारे माइक्रोबायोम पर निर्भर करती है। अच्छे बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस रोइथरी और बाइफिडोबैक्टीरिया इस परत को मजबूत बनाते हैं। ये बैक्टीरिया म्यूकस को मोटा और सुरक्षित बनाए रखते हैं। लेकिन जैसे ही हानिकारक बैक्टीरिया जैसे क्लेब्सिएला, ई कोली या सिट्रोबैक्टर अंदर बढ़ने लगते हैं, ये म्यूकस को तोड़ने लगते हैं, खा जाते हैं और उसकी जगह सूजन व घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए डॉक्टर डेविस हमें चेतावनी देते हैं, अगर आपकी आंतों की दीवारें खुल चुकी हैं तो अब आपका शरीर एक खुली जंग का मैदान बन चुका है। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया गया, एक व्यक्ति जिसे हमेशा पेट में जलन, भोजन से एलर्जी और त्वचा में खुजली रहती थी। जब उसकी जांच की गई तो पाया गया कि उसकी म्यूकस लेयर बहुत पतली हो चुकी थी और खराब बैक्टीरिया उस पर कब्जा कर चुके थे। लेखक ने जब उसे गट रिपेयरिंग प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स और म्यूकस बूस्टिंग डाइट दी तो कुछ ही हफ्तों में उसकी हालत में चमत्कारी सुधार हुआ। तो इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, माइक्रोबायोम ठीक करना ही काफी नहीं बल्कि उसकी रक्षा करने वाली म्यूकस परत को भी मजबूत बनाना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो परत नहीं होगी अच्छे बैक्टीरिया भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। लेखक अंत में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का जिक्र करते हैं जो म्यूकस लेयर को मजबूत बनाते हैं, जैसे कि बोन ब्रॉथ, ओकरा यानी भिंडी, फ्लैक्स सीड्स और कुछ खास तरह के प्रेबियोटिक फाइबर्स। तो अगर आप एक मजबूत और सुरक्षित गट चाहते हैं तो अपने म्यूकस की हिफाजत करें, क्योंकि वही है आपकी सेहत की पहली और सबसे मजबूत ढाल। चैप्टर 6, सिबो फ्रैंकेनबेली। इस अध्याय का नाम है सिबो फ्रैंकेनबेली। यहाँ लेखक हमें गट की एक ऐसी गड़बड़ी से परिचित कराते हैं जो लाखों लोगों की सेहत को चुपचाप खराब कर रही है और उन्हें पता भी नहीं चलता। सिबो का पूरा नाम है स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, यानी छोटे आंतों में बैक्टीरिया की अत्यधिक वृद्धि। आम भाषा में कहें तो आपके पेट में वो बैक्टीरिया गलत जगह पहुंच चुके हैं और वहां जाकर वे ऐसा उत्पात मचाते हैं कि आपकी पूरी पाचन क्रिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अवशोषण और इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाते हैं। डॉक्टर विलियम डेविस इसे फ्रैंकेनबेली कहते हैं।
एक ऐसा पेट जो अंदर से इतना जहरीला और बिगड़ा हुआ है कि वो धीरे धीरे पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब सवाल यह है कि ये समस्या होती क्यों है। लेखक बताते हैं कि सामान्य रूप से ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में रहने चाहिए, लेकिन जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है, आंतों की मांसपेशियां सुस्त हो जाती हैं, पित्त या एंजाइम कम बनने लगते हैं, या हमने लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स लिए हैं, तो ये बैक्टीरिया पीछे की ओर यानी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में घुस जाते हैं और वहां पहुंचकर क्या करते हैं, ये खाने को खुद के लिए पचाते हैं, गैस बनाते हैं, टॉक्सिन्स छोड़ते हैं और न्यूट्रिएंट्स को अपने लिए चुरा लेते हैं, जिसका असर पड़ता है आपकी सेहत पर। पेट फूलना, कब्ज या दस्त, खाना खाने के बाद भारीपन, वजन बढ़ना या घटना, त्वचा पर दाने, मानसिक थकान, नींद की गड़बड़ी, बाल झड़ना और बार बार बीमार पड़ना। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि सिबो का ट्रेडिशनल टेस्ट यानी ब्रेथ टेस्ट बहुत बार गलत साबित होता है। कई बार डॉक्टर इसे पहचान नहीं पाते और लोग सालों तक आईबीएस, थायराइड, स्किन रोग या डिप्रेशन के नाम पर इलाज करवाते रहते हैं, लेकिन असली वजह होती है सिबो। इस अध्याय में एक केस स्टडी भी दी गई, एक महिला जिसे डॉक्टरों ने क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम और आइब्स बताया था, लेकिन जब डॉक्टर डेविस ने उसकी गट रिपोर्ट की गहराई से जांच की तो पता चला कि उसे सिबो था, यानी उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में घातक बैक्टीरिया भरे पड़े थे। उसे जब गट डिटॉक्स, सही प्रोबायोटिक्स और खास तरह की डाइट दी गई तो कुछ ही हफ्तों में वो बिल्कुल स्वस्थ महसूस करने लगी। डॉक्टर डेविस ये भी बताते हैं कि सिबो का इलाज सिर्फ दवा से नहीं होता, बल्कि इसके लिए जरूरी होता है सही माइक्रोब्स को हटाना, गट की दीवारों को रिपेयर करना, अच्छे बैक्टीरिया को फिर से बसाना और पूरी गट इकोलॉजी को दोबारा संतुलित करना। तो इस अध्याय का सार ये है, अगर आपका पेट रोज फूला हुआ रहता है, नींद गड़बड़ है, स्किन पर बार बार रैश आते हैं या थकान पीछा नहीं छोड़ती, तो हो सकता है कि आपका पेट भी फ्रैंकेनबेली बन चुका हो और इसे ठीक करना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 7, सिफो, फंगल जंगल। पिछले अध्याय में आपने जाना कि कैसे गट में बैक्टीरिया का अत्यधिक विकास यानी सिबो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। अब इस अध्याय में डॉक्टर विलियम डेविस एक और छिपे हुए दुश्मन से पर्दा उठाते हैं, फंगल ओवरग्रोथ यानी गट में फंगस का आतंक। सिफो का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टिनल फंगल ओवरग्रोथ, यानी आपकी छोटी आंत में फंगस का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि आज के समय में सिर्फ खराब बैक्टीरिया ही नहीं बल्कि कुछ फंगल प्रजातियां भी हमारी गट इकोसिस्टम को पूरी तरह से बिगाड़ रही हैं। सबसे खतरनाक नाम है कैंडिडा अल्बिकन्स, एक ऐसा फंगस जो जरा सा मौका मिलते ही शरीर के अंदर तेजी से फैलने लगता है और फिर कई प्रकार की हेल्थ इश्यूज का कारण बनता है। अब सवाल है, ये फंगल ओवरग्रोथ क्यों होती है? लेखक इसका सीधा कारण बताते हैं, अत्यधिक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगर डाइट, कमजोर इम्यून सिस्टम और बिना संतुलन के प्रोबायोटिक लेना। जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो शरीर के खराब बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म कर देता है, लेकिन फंगस पर उसका कोई असर नहीं होता और तब होता है गट के जंगल में फंगस का राज। सिफो के लक्षण सिबो से मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन कुछ लक्षण थोड़े खास होते हैं। मीठे खाने की जबरदस्त क्रेविंग, जीभ पर सफेद परत, बार बार यौन संक्रमण यानी से वैजिनल यीस्ट इन्फेक्शन, त्वचा में खुजली या दाने, मानसिक धुंध यानी ब्रेन फॉग, चिड़चिड़ापन, पेट में गैस, जलन और भारीपन, गले में बार बार खराश या खांसी। लेखक यह भी बताते हैं कि फंगल इन्फेक्शन केवल पेट तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह आपके ब्लड स्ट्रीम, दिमाग और स्किन तक पहुंच सकता है। यह अध्याय एक बहुत ही जरूरी चेतावनी देता है कि अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, एलर्जी और स्किन इरिटेशन से परेशान हैं, मानसिक रूप से थक चुके हैं और मेडिकल रिपोर्ट कुछ नहीं दिखा रही, तो शायद आपकी आंतों में कैंडिडा और उसके साथ ही फंगस जंगल बना चुके हैं। सिफो का इलाज सिर्फ दवा से नहीं होता बल्कि इसके लिए एक शक्तिशाली रणनीति चाहिए। शुगर और कार्बोहाइड्रेट को सीमित करना, एंटी फंगल डाइट अपनाना, गट हीलिंग सप्लीमेंट्स लेना और माइक्रोबायोम को धीरे धीरे रिस्टोर करना। डॉक्टर डेविस ने इस अध्याय में साफ कहा, जब तक हम गट के फंगल जंगल को साफ नहीं करेंगे तब तक असली स्वास्थ्य वापस नहीं आ सकता। चैप्टर 8, कॉन्करिंग योर फ्रैंकेनबेली, मैनेजिंग सिबो एंड सिफो, यानी अपने पेट के राक्षस पर विजय, सिबो और सिफो का समाधान। जरा कल्पना कीजिए कि आपके पेट में कुछ ऐसे जीव बस गए हैं जो आपको अंदर ही अंदर बीमार बना रहे हैं। कभी फूला हुआ पेट, कभी गैस, कभी भारीपन, तो कभी थकान और ब्रेन फॉग। ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा बल्कि ये सब सिबो और सिफो नाम के छिपे हुए दुश्मनों का खेल है। लेखक बताते हैं कि इन दोनों ही समस्याओं को पहचानना और फिर इन पर काबू पाना एक तरह से अपने अंदर के फ्रैंकेनबेली यानी पेट के राक्षस पर विजय पाने जैसा है।
लेकिन इसके लिए कोई एक जादुई गोली नहीं है, बल्कि इसमें एक सही योजना, अनुशासन और समझदारी की जरूरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं सिबो यानी स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की। जब बैक्टीरिया जो बड़ी आंत में होने चाहिए वो छोटी आंत में आकर बस जाते हैं तो वह वहां पर गैस बनाते हैं, खाना किन्वित करते हैं और आपको बहुत सारी तकलीफें देने लगते हैं। पेट में सूजन, डकारें, डायरिया या कब्ज, ये सब इसी के लक्षण हैं। दूसरी तरफ है सीफो यानी स्मॉल इंटेस्टिनल फंगल ओवरग्रोथ यानी फंगल इन्फेक्शन। इसमें मुख्य रूप से कैंडिडा जैसे फंगस हमारे अंदर पनपते हैं और पेट की भीतरी दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका असर सिर्फ पाचन पर नहीं, हमारे दिमाग, ऊर्जा और इम्यून सिस्टम पर भी पड़ता है। अब सवाल उठता है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। लेखक की राय में पहला कदम है सही जांच करवाना। ब्रेथ टेस्ट और स्टूल टेस्ट जैसे तरीके इन समस्याओं की पुष्टि में मददगार हैं, लेकिन सिर्फ दवा से इलाज पूरा नहीं होता। फिर आती है डाइट की बारी। लेखक सलाह देते हैं कि हमें ऐसी चीजें छोड़नी होंगी जो बैक्टीरिया और फंगस को खाना देती हैं, जैसे रिफाइंड कार्ब्स, शक्कर, स्टार्च और प्रोसेस्ड फूड। इसके बदले हमें लो फॉडमैप डाइट, फर्मेंटेड फूड और प्रीबायोटिक फाइबर्स अपनानी होती हैं। इसके साथ ही कुछ प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स जैसे कि बर्कबेरिन गार्लिक एक्सट्रैक्ट और पाव डियार्को का उपयोग भी किया जाता है, जो शरीर के अंदर इन हानिकारक जीवों को मारने का काम करते हैं बिना अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाए। लेकिन लेखक यह भी चेतावनी देते हैं कि अगर यह प्रक्रिया सही क्रम और धैर्य से न की जाए तो इससे फायदा नहीं बल्कि और नुकसान हो सकता है। इसलिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल अपनाना जरूरी है। पहले साफ सफाई, फिर संतुलन और फिर पुनर्निर्माण, और आखिर में बात आती है प्रोबायोटिक्स और बेनिफिशियल माइक्रोब्स की, यानी अच्छे बैक्टीरिया की। लेखक बताते हैं कि जब हानिकारक जीव हट जाते हैं तब अच्छे जीवों को बसाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए विशेष तरह के किन्वित फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ जैसे कि दही, किमची और होममेड प्रोबायोटिक ड्रिंक्स को नियमित रूप से लेना जरूरी होता है। इस पूरे अध्याय का सार यही है, आपका शरीर एक बगिया है और उसमें अगर खरपतवार उगाएं तो सबसे पहले उन्हें जड़ से उखाड़ना होता है, फिर मिट्टी को तैयार करना होता है और फिर अच्छे बीज बोकर उस बगिया को सुंदर बनाना होता है। यही प्रक्रिया आपके पेट के साथ भी करनी होगी। अगर आप सच में अपने पेट की इस राक्षसी स्थिति से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह अध्याय आपको रास्ता दिखाता है, पूरी तरह प्राकृतिक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक तरीकों से। चैप्टर 9, टेक अ वॉक ऑन द वाइल्ड साइड यानी खतरनाक राह पर एक यात्रा करके देखें। अब ध्यान से सुनो, एक बार फिर जंगली बनो। सोचिए अगर आपके शरीर के अंदर ऐसा कुछ है जो हजारों सालों से गायब हो चुका है और उसकी वजह से ही आज की बीमारियां, मोटापा, कमजोर इम्यूनिटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। लेखक इसी विचार को इस अध्याय में सामने लाते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारी बॉडी को फिर से उसी जंगली और प्राकृतिक हालत में लौटाना होगा जिस हालात में हमारे पूर्वज रहते थे, यानी एक ऐसा माइक्रोबायोम जो जंगल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, मिट्टी, पेड़ पौधों और जानवरों के संपर्क में आकर खुद को प्राकृतिक तरीके से विकसित करता था। लेकिन आज के मॉडर्न जीवन में हम बांझ हो चुके हैं, यानी हम स्टेराइल हो चुके हैं। ज्यादा साबुन, सैनिटाइजर, प्रोसेस्ड खाना, प्लास्टिक, एंटीबायोटिक्स और रासायनिक कीटनाशकों ने हमारे माइक्रोबायोम को खत्म कर दिया है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी दोबारा ऊर्जा से भर जाए तो हमें प्राकृतिक जंगली बैक्टीरिया को अपनी आंतों में वापस लाना होगा, यानी ऐसे माइक्रोब्स जिन्हें हमने मिट्टी, पेड़, जानवर और यहाँ तक कि जंगलों में रहकर पाया करते थे। अब सवाल उठता है कैसे? लेखक कहते हैं कि हमें फिर से मिट्टी में हाथ डालना चाहिए, गार्डनिंग करनी चाहिए, बिना प्लास्टिक के फल और सब्जियां खानी चाहिए। अगर मुमकिन हो तो घरेलू पालतू जानवर पालिए। उनके शरीर पर जो प्राकृतिक बैक्टीरिया होते हैं वे हमारे शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। एक और उपाय है प्रोबायोटिक फर्मेंटेशन, मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें जिंदा बैक्टीरिया हो, जैसे घर का बना हुआ दही, अचार, किमची या केफिर। ये हमारे पुराने जंगलों के बैक्टीरिया की तरह काम करते हैं और आंतों को मजबूत करते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, प्राकृतिक बनो, जंगल से जुड़ो और अपने अंदर की जंगली शक्ति को वापस लाओ, क्योंकि वही है असली सुपर गट की जड़। चैप्टर 10, बाउल पावर यानी आंतों की असली ताकत। अब ध्यान से सुनिए, इस अध्याय में लेखक हमें एक ऐसी चीज के बारे में बताते हैं जो हर इंसान के जीवन में रोज होती है, लेकिन हम उससे जुड़ी ताकत को कभी पहचानते नहीं, और वो है हमारी बाउल मूवमेंट यानी मल त्याग की प्रक्रिया। लेखक बताते हैं कि हमारी आंतें सिर्फ खाना पचाने की मशीन नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे शरीर की सेहत की नींव है। अगर आपकी आंतें ठीक से काम नहीं कर रही तो चाहे आप कितना भी हेल्दी खाना खा लें, आपकी बॉडी को वो फायदा नहीं मिलेगा।
अब लेखक एक बड़ी सच्चाई उजागर करते हैं कि ज्यादातर लोगों को पेट साफ करने में दिक्कत होती है। कुछ को कब्ज होती है, कुछ को डायरिया और कुछ को ऐसा लगता है कि पेट पूरी तरह साफ नहीं हुआ। असल में ये सब संकेत हैं कि आपका माइक्रोबायोम गड़बड़ है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना कम से कम एक बार बिना किसी तनाव या जोर के मल त्याग होना चाहिए, और वो भी पूरी तरह बिना अधूरेपन की भावना के। यह तभी संभव है जब हमारी आंतों में सही बैक्टीरिया हो जो फाइबर को अच्छे से पचाएं और एक जैविक लय में मल को बाहर निकालें। ये अच्छे बैक्टीरिया ब्यूटरेट नाम का एक पदार्थ बनाते हैं जो आंतों की दीवारों को मजबूत करता है, सूजन को घटाता है और आंतों को सही स्पीड से काम करने में मदद करता है। लेखक ये भी बताते हैं कि मल त्याग के रंग, गंध और बनावट से आप जान सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। अगर आपका मल बहुत सख्त है या बहुत पानी जैसा है तो ये आपके आंतों में बैलेंस की कमी को दर्शाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर आप सुपर गत पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मल त्याग को ठीक कीजिए। कैसे? अच्छे बैक्टीरिया से भरपूर खाना खाइए, प्रोबायोटिक फूड्स को रोजाना अपने आहार में शामिल कीजिए, पानी भरपूर पीजिए और तनाव से दूर रहिए, क्योंकि माइंड और गट आपस में जुड़े हैं। इस अध्याय का एक मजेदार लेकिन महत्वपूर्ण संदेश है, आपके शरीर की असली ताकत आपकी आंतों के अंदर है और उसे पहचानने के लिए आपको रोज के बॉवेल मूवमेंट को समझना और सुधारना होगा। तो दोस्तों, डॉक्टर विलियम डेविस इस किताब के आखिर में एक 4 हफ्तों का ऐसा प्रोग्राम लाए हैं जो आपके गट को एक आम इंसान से सुपर गट में बदल सकता है। बिल्ड योर ओन सुपर गट, ए 4 वीक प्रोग्राम, यानी अपना खुद का सुपर गट बनाएं। 4 सप्ताह का कार्यक्रम। कल्पना कीजिए अगर आपके पेट के अंदर ही आपकी सेहत का असली रहस्य छिपा हो। आपकी ऊर्जा, आपकी नींद, आपकी त्वचा की चमक, यहाँ तक कि आपका मूड, सब कुछ उस छोटी सी दुनिया पर टिका हो जिसे हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसे बदल सकते हैं, और सिर्फ 4 हफ्तों में। आइए इस प्रोग्राम को आसान भाषा में एक हफ्ते के हिसाब से समझते हैं। सप्ताह 1, डिटॉक्सिफिकेशन यानी सफाई का हफ्ता। पहले हफ्ते का मकसद है अपने पेट को उन चीजों से छुटकारा दिलाना जो उसे नुकसान पहुंचा रही हैं। इस हफ्ते आपको उन फूड से दूर रहना है जो गट डिसरप्टिंग यानी पेट को खराब करने वाले हैं, जैसे शक्कर, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, रिफाइंड तेल और अनावश्यक दवाएं जैसे एंटीबायोटिक्स या एसिड ब्लॉकर्स। इसके बजाय आपको होल फूड्स खाने हैं, ताजे फल, सब्जियां और फाइबर से भरपूर चीजें। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि यह हफ्ता ऐसा है जैसे हम अपने पेट से कह रहे हों, अब तुम आराम करो, हम तुम्हारी गंदगी साफ कर रहे हैं। सप्ताह 2, रिस्टोर यानी पुराने संतुलन को वापस लाना। अब जब सफाई हो चुकी है तो इस हफ्ते हम गट को फिर से संतुलन में लाने की शुरुआत करते हैं। इस हफ्ते आप अपने आहार में कुछ खास प्रोबायोटिक फूड्स जोड़ते हैं, जैसे कि घर का बना दही, फर्मेंटेड सब्जियां जैसे कांजी, अचार, केफिर और किमची। ये फूड्स पेट में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं। इसके साथ ही आपको प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स लेने की सलाह भी दी जाती है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप नेचुरल सोर्स से यह नहीं ले पा रहे हों। यही वो समय होता है जब आप महसूस करते हैं कि आपका शरीर हल्का लगने लगा है, सूजन कम हो रही है और आपकी नींद बेहतर हो रही है। सप्ताह 3, रिबिल्ड यानी अब मजबूत नींव डालो। अब बारी है अपने गट की फ्लोरा को मजबूत करने की। इस हफ्ते आपको खास तरह के फाइबर और प्रीबायोटिक्स लेने होते हैं, जैसे कि इन्युलिन रेसिस्टेंट स्टार्च, गोंद और हरा केला या आलू। ये वो चीजें हैं जिन पर अच्छे बैक्टीरिया खुश होकर बढ़ते हैं। इस हफ्ते आपको बहुत ही खास प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को बढ़ावा देने की सलाह दी जाती है, जैसे लैक्टोबैसिलस रॉयटरी, जो न सिर्फ पेट के लिए बल्कि स्किन, इम्यूनिटी और मूड के लिए भी फायदेमंद होता है। आपका शरीर अब एक नई ऊर्जा महसूस करता है, आपको बार बार भूख नहीं लगती और आपका मेटाबॉलिज्म एकदम एक्टिव हो जाता है। सप्ताह 4, कल्टीवेट यानी अब इस सुपर गट को बनाए रखना सीखो। अब आखिरी हफ्ता है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आपने जो नया सुपर गट तैयार किया है उसे कैसे मेंटेन करें। आपको ये सीखना होता है कि क्या खाना है, कैसे खाना है और क्या कभी नहीं खाना है। इसमें सिखाया जाता है कि रूटीन कैसे बनाएं, जिसमें प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, फर्मेंटेड फूड और सही नींद सबका संतुलन बना रहे। साथ ही अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बीमार हैं या स्ट्रेस में हैं, तो क्या उपाय करें ताकि आपकी गट हेल्थ वापस बिगड़ न जाए। इस हफ्ते में आपको हैबिट बिल्डिंग की सलाह दी जाती है ताकि सुपर गट आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाए, न कि सिर्फ एक डाइट प्लान। ये 4 हफ्तों का प्रोग्राम सिर्फ पेट को ठीक करने का नहीं है, बल्कि ये एक नए जीवन की शुरुआत है। सुपर गट प्रोग्राम बताता है कि कैसे हम अपने शरीर के अंदर की दुनिया को बदलकर बाहर की दुनिया में बेहतर महसूस कर सकते हैं। तो अब समय है कि आप अपने पेट से दोस्ती करें और उसे वो सुपर पावर दें जिसकी उसे जरूरत है। तो दोस्तों, हमने जाना कि कैसे एक हफ्ते की सावधानी से अपनाई गई
रणनीतियां हमारे पाचन तंत्र को न सिर्फ मजबूत बनाती हैं, बल्कि हमें एक नई ऊर्जा और सेहत का अनुभव कराती हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपने शरीर को वैसे ही चलने दें जैसे अब तक चल रहा था, या फिर इस 4 हफ्तों की साइंटिफिक गाइडलाइन को अपनाकर अपने भीतर एक सुपर गट बना लें जो आपके पूरे जीवन को बेहतर बना सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी अपनी सेहत को सुधारने का रास्ता समझ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और जानदार, ज्ञानवर्धक और हेल्थ फोकस्ड किताबों की ऑडियो बुक स्टाइल समरी मिलती रहे। और हाँ, अगर आप इस चैनल के साथ एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप जरूर लें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने गट हेल्थ का ख्याल रखें। थैंक यू।